हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार एससी क्लास में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की सुबह जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो रही होगी। सभी अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर उठ जाइए दोस्तों। उठो लाल, अब आंखें खोलो, जीके जीएस लाया हूँ, सिलेक्शन ले लो। आज का सेट नंबर 10 लेकर हाजिर हूँ। ठीक है, चलिए। तो आज का जो है स्टैटिक का बहुत ही बेहतरीन, सबसे छोटा सबसे बड़ा, कुछ इस तरीके के प्रश्न लेकर हाजिर हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से मेरे बच्चों, कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ठीक, तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप मेरे बच्चों जो है ये उत्तरी अमेरिका के ऊपरी इलाके में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? ग्रीनलैंड। कौन सा है दोस्तों? ग्रीनलैंड पर आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर मेरे बच्चों। ये रहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, तो अब राज्य की बात हो रही तो भारत की हो रही होगी, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मेरे बच्चों, कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। वेरी गुड, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है दोस्तों, सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा। ठीक, तो हमारा जो प्यारा कश्मीर है, ठीक, उसे भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बच्चों क्या कहता है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में 2 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं दोस्तों। एक तो हिमालय नदियां, जैसे कि गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, चंबल है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, रावी है, व्यास है, सतलज है। ठीक, और उसी प्रकार प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, बेतवा, यमुना, कावेरी, गोदावरी। ठीक है, तो इनमें जो सबसे लंबी नदी है, ठीक है, उसका सही उत्तर गोदावरी हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं आपसे आज एक बात कहूंगा कि हो सकता है ये बात बहुत अजीब लगे, पर फिर भी दोस्तों आज के ज़माने में कोई ऐसा करता नहीं है। पर अगर आप मेरे को थोड़ा भी फॉलो करते हैं, मेरी बात थोड़ी भी समझते हैं, तो कभी दोस्तों एक बात करके देखिए कि कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन जरूर करके देखिए। सुबह उठिए और उठने के बाद अगर हो सके तो अच्छी बात, और नहीं तो कम से कम घर से बाहर निकलते समय अपने माँ बाप अगर घर में हैं तो उनका पैर छूकर निकलिए दोस्तों। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, उस दिन आपका दिन बिल्कुल इतना बेहतरीन हो जाएगा ना। आप प्रैक्टिकल करके देखिए। आप जिस दिन परेशान हो उस दिन माँ के पैर छूके, उस दिन क्या रोज पैर छूके निकलिए। देखिए दोस्तों, परेशानी जो है ना ऐसे दूर भागेगी ना, ऐसे दूर भागेगी कि बिल्कुल जैसे आपने ओडोमॉस लगा रखा हो, मच्छर दूर भाग रहे हो। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील का नाम बताइए, या कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। वुलर झील जम्मू कश्मीर में दोस्तों स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सी है। तो आर्टिफिशियल कृत्रिम का मतलब जिसे मानव ने बनाया हो। ठीक है, तो उसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम सागर मतलब कृत्रिम पानी की झील है जिसे हमने बनाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे मेरे बच्चे, कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की लंबी की बात हो रही दोस्तों, देखिए नदी की बात अगर करें तो सबसे लंबी है तो वो नील नदी है, पर अगर कोई सबसे बड़ी नदी जो पूछ लेगा तो अमेजोन हो जाएगी अपवाह तंत्र के हिसाब से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी लगा देंगे, नील नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 का आंसर हो जाएगा नील नदी इज योर राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो मेरे बच्चों, जल की वो इकाई जिसकी कोई सीमा ना हो महासागर कहलाता है। और हमारे पृथ्वी पर कुल पूरे 4 महासागर स्थित हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, कि 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है। ठीक, तो 1000 हाथियों की भूमि जो है दोस्तों लाओस को कहा जाता है। ऑप्शन सी पर सही टिक लगाएंगे और बढ़ेंगे हम लोग आज अपनी सफलता की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 पर, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अरे ये तो हमारे भारत की बात आ गई। ठीक है ना दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगेंगे और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है। ठीक, तो अफ्रीका का देश मिस्र जो है उसे हम लोग पिरामिडों का देश कहते हैं। ठीक है, मिस्र की राजधानी दोस्तों काहिरा है, जो कि नील नदी के किनारे बसी हुई है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो पिरामिडों का शहर। चलते हैं यह देश। क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करेंगे कि सोया प्रदेश, तो जहां पर सबसे ज्यादा सोयाबीन होती है दोस्तों, तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक, हिंदुस्तान का दिल। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। मध्य प्रदेश जो है वो सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे, कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो अफ्रीका महाद्वीप का सहारा रेगिस्तान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है।
ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाएंगे। ठीक, हमारे भारत में थार मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो 4 महासागर है दोस्तों। सबसे बड़ा प्रशांत है, उसके बाद अटलांटिक है, उसके बाद हिंद महासागर है, और सबसे छोटा जो है दोस्तों आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ेंगे और बात करेंगे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य, यानी भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है दोस्तों? तो लद्दाख हम जो हमारा अभी नया केंद्र शासित राज्य है, ठीक, ये सबसे बड़ा हो गया। और क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बात करेंगे कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो बुलंद दरवाजा दोस्तों जो है वो अभी अगले क्वेश्चन पर ऑप्शन पर देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के विकल्पों पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 के विकल्प आगरा, सिकंदरा, मथुरा, फतेहपुर सीकरी। तो आप सभी को मालूम है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने करी थी और वहीं पर गुजरात विजय पर क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा बनवाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर मेरे बच्चों। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य मेरे बच्चों, इसका सही आंसर आप सभी को बताना है। तो सिक्किम राज्य जो हमारा, ठीक है, उत्तर भारतीय राज्य है, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य जो हमारा सिक्किम है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, एक तो इसमें कई तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि एक भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में स्थित। ठीक, तो अभी जो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों है वो K2 हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है ना, सही उत्तर लगाएंगे डी पर। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सभी बताएंगे। हीराकुंड जो है उड़ीसा पर है, ठीक है, महानदी पर बना हुआ है, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। इस बी इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 20 पर चलेंगे मेरे बच्चों और कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दोस्तों लगाएंगे सही, ठीक, कि हांगवो नदी जो है वो चीन का शोक कहलाती है। कौन सी नदी? हांगवो नदी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर मेरे बच्चों। कहता है कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो दोस्तों लंदन में मैनचेस्टर एक जगह है जो कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। तो पूरे विश्व में जहां भी वस्त्र उद्योग फेमस होता है वहां की जगह को मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर और देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? भारत का नहीं, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो 22 का आंसर मेरे बच्चों लगाएंगे कि अरब प्रायद्वीप जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे मेरे बच्चों कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? हम जहाँ रहते हैं हमारे एशिया में जो सबसे बड़ा रेगिस्तान मेरे बच्चों जो है वो गोबी का मरुस्थल हो जाएगा। कौन सा मरुस्थल? गोबी का, जो चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है, गोबी का मरुस्थल। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का क्या मेरे बच्चे, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। 24 का आंसर लगाएंगे सी इज योर राइट आंसर, जो गंगा ब्रह्मपुत्र मुहाने पर बनता है, बंगाल की खाड़ी पर, सुंदरवन डेल्टा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका सही उत्तर आप सभी लोगों को बताना है। ठीक, ये मैंने आपको, अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको पढ़ाया है। कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? एंट्री गेट जो इंडिया का है मेरे बच्चों वो किसे माना जाता है? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार, इसीलिए वहां पर गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया 1911 में जॉर्ज पंचम के आने पर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला मेरे बच्चों जो है वो कहाँ पड़ती है? साउथ अमेरिका में पड़ती है। और कौन सी? एंडीज पर्वतमाला। कौन सी? एंडीज पर्वतमाला जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। हमारे एशिया में हिमालय पर्वतमाला है। चलिए, उत्तर अमेरिका में रॉकीज पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसको कोई बताने वाली बात तो है नहीं दोस्तों, फेमस क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर लगाएंगे ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं कि भारत की सबसे लंबी नहर। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर लगाएंगे डी, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताएंगे। ठीक, तो उमानंदा जो है जिस नदी पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों ही ब्रह्मपुत्र सही आंसर हो जाएगा। यहीं पर इसी पर सबसे बड़ा माजुली है और इसी पर सबसे छोटा उमानंदा है। क्वेश्चन नंबर 31 पर ध्यान देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। ठीक है ना दोस्तों, तो भारत में जो सबसे लंबी नदी सहायक नदी है वो सबसे लंबी नदी की सहायक नदी यमुना है, जो कि खुद एक लंबी सहायक नदी है और सबसे लंबी की भी सहायक है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और ध्यान देते दोस्तों देखेंगे भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का पेरिस जो है मेरे बच्चों, ठीक है, जयपुर को कहा जाता है। इज योर राइट आंसर डी, जयपुर इज द पेरिस सिटी ऑफ द इंडिया। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं और बात करते हैं कि आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो आंसुओं का प्रवेश द्वार दोस्तों बाब उल मंदेब जो जल संधि है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से अलग करती है, ठीक है ना, तो बाब उल जल संधि का ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ स्थित है। तो बताने वाली कोई बात है नहीं। जामा मस्जिद जो है दोस्तों नई दिल्ली यानी दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। और चलेंगे अगले क्वेश्चन 35 की ओर। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, ठीक है दोस्तों, इसको बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। तो भारत में जो स्थित रेगिस्तान है ये इसका नाम थार मरुस्थल है। ये गुजरात और राजस्थान की सीमा यानी आधा आधा वहां पर पड़ता है। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 36 की ओर कि भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज जो कि बीजापुर कर्नाटक में स्थित है कहाँ पर है। चलिए मैंने तो आंसर ही बता दिया, 36 का आंसर सी लगा देंगे और आपका उत्तर सही हो जाएगा। कहाँ पर है, कर्नाटक में बीजापुर। ठीक है, गोल गुंबज। चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन 37 पर और पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वेटिकन सिटी जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे और देखेंगे कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश, ठीक है, मिडनाइट का सनराइज, मिडनाइट सन सिटी, कंट्री ऑफ द मिडनाइट सन, सूर्य का मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहते हैं दोस्तों। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नॉर्वे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और चलेंगे अगले प्रश्न 39 की ओर। 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे 1000 हाथियों का लाओस है, ऐसी 1000 झीलों की भूमि जो है वो फिनलैंड को कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 को कहते हैं कि उगते सूरज का देश किसे कहते हैं। तो हमारा प्यारा देश जो जापान है उसे उगते हुए सूरज का राइजिंग कंट्री कहते हैं, उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों टाइम बर्बाद नहीं करना है, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप धीरे धीरे बताऊं, टाइम पास करूं, उससे अच्छा आप जल्दी जल्दी पढ़ें, 2 बार रिवीजन मारें तो याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना बिल्कुल दृष्टिकोण बनाकर तैयारी करें। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहें दोस्तों, बहुत एक दिन में कुछ नहीं पढ़ सकते आप, ठीक है ना। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। राजस्थान जो है हमारा भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल से। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे। भारत का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है ना दोस्तों, तो जो सबसे हाइट में सबसे ऊंचा बांध दोस्तों जो है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है, टिहरी बांध, उत्तराखंड में स्थित है। सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, ठीक, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इंडोनेशिया है। कौन सा है दोस्तों, इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री भी है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो मेघालय राज्य के मासिन राम में होती है। पहले चेरापूंजी में होती थी, अब मासिन राम में होने लगी है। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 पर। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है, ठीक है ना दोस्तों। सो सभी लोग सोचते हैं राजस्थान, लेकिन लेह जो है वो भी एक सूखा मरुस्थल है, बस ठंडा है, इसलिए वहां पर भी बहुत कम वर्षा होती है। सबसे कम भारत में वर्षा लेह में होती है। और चलेंगे अगले क्वेश्चन 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मेरे बच्चों उत्तर प्रदेश हो जाएगा, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। तो हमारी प्यारी गंगा माता भारत की सबसे लंबी नदी है
उत्तरकाशी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, भारत और बांग्लादेश में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आई होप मेरे बच्चों, आप सभी लोगों को मेरा सेट पेपर पढ़ाना अच्छा लगता होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, रोज रेगुलर देखें। रोज सुबह मॉर्निंग 6 बजे सुबह की पाठशाला के नाम से ऐसी क्लासेस पर मैं ये क्वेश्चन पेपर, सेट पेपर अपलोड करता हूँ। सभी लोग मेरे साथ रोज रेगुलर पढ़ाई करते रहें, अपनी जीके को बहुत स्ट्रांग बनाएं। आप देखिएगा कुछ दिनों में आपकी जीके स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं नए सेट पेपर के साथ। गुड बाय। प्लीज ऐसी क्लास को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।